Good morning, students. Today I am going to cover the remaining part of chapter number 5, that is rocks and minerals, for revision session of science of class 5th. So let's start. Metamorphic rocks. मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? ये वो रॉक्स होती हैं जो मेटामॉर्फिक मीन्स क्या होता है? अ चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब किसी चीज़ के किसी फॉर्म में चेंज होना। और ये मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती हैं? जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, इन पे जब और ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो अर्थ के अंदर ही ये दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। इनके अंदर जो कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, इनके फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिससे कि क्या बनती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। मीन्स इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ चेंजेस हो जाते हैं हाई हीट एंड प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। द चेंजेस मेक देम हार्डर एंड टफर। क्या होता है? जो चेंजेस होता है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में, उसकी वजह से जो नई रॉक बनती है, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, वो और भी ज़्यादा हार्ड और टफ होती है। मीन्स और ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक मेन जो है वो भी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से बनती है, वैसे इसके जितने भी टाइप हैं ये सारे सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक का कुछ उनमें ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिससे नई टाइप की रॉक्स बनी हैं। जैसे ये मार्बल है, लाइम स्टोन जो कि सेडिमेंट्री रॉक है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से मार्बल का फॉर्मेशन हुआ है। ये अलग अलग कलर्स में पाई जाती हैं। इट कैन बी कार्व्ड एंड पॉलिश्ड ईजली, इन्हें ईजी वे में कार्व और पॉलिश किया जा सकता है। इट इज़ यूज टू मेक स्टैचू एंड बिल्डिंग। इनका यूज़ स्टैचू और बिल्डिंग बनाने में किया जाता है। स्लेट किसका फॉर्म होता है? शेल का। शेल जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसमें कुछ सेवरल चेंजेस आते हैं जिससे स्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये डार्क ग्रे कलर की होती है। इट कैन बी ईजली स्प्लिट इंटू थिन शीट। इसको एक बहुत ईजी वे में पतली शीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और स्लेट का यूज़ तो सबको पता है, रूफ टाइल्स में यूज़ किया जाता है और ब्लैक बोर्ड्स में यूज़ किया जाता है। नीस क्या होता है? ग्रेनाइट में कुछ चेंजेस आते हैं। जो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक होती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो नीस का फॉर्म होता है। और इस फॉर्मेशन में क्या होता है? द मिनरल्स विच इज विद इन इट गेट सेपरेटेड फॉर्म light and dark bands of the different colors that can be seen separately। जैसे कि ये स्लेट दिया हुआ है, स्लेट से क्या होता है? सॉरी, स्लेट नहीं, ये नीस दिया हुआ है। नीस में क्या हुआ है? जो ग्रेनाइट होती है, ग्रेनाइट में भी कुछ डिज़ाइंस होती हैं, और नीस जब चेंज होता है तो उसमें क्या होता है? एक लाइट और डार्क कलर के बैंड्स बनते हैं। इट ऑफन ग्लिटर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शाइनी माइका। ये थोड़ा सा चमकता भी है क्योंकि इसमें जो एक मिनरल माइका प्रेजेंट होता है उसकी वजह से थोड़ा सा शाइनी होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? बिल्डिंग हाउसेस बनाने में यूज़ करते हैं। क्वार्ट्जाइट व्हेन सैंडस्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो ये क्वार्ट्जाइट में चेंज होता है। और ये क्या होता है? इट इज़ अ हार्ड रॉक एंड कवर एंड कैन इवन स्क्रैच स्टील। ये हार्ड होता है और स्टील को भी स्क्रैच कर सकता है। इसका यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्रीज। क्या होता है? ग्लास स्टैचूज बनाने में, ग्लास बनाने में, और इसका यूज़ सेरेमिक इंडस्ट्रीज में भी होता है। नेक्स्ट, मिनरल्स आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्स। मिनरल क्या है? हमारे ग्राउंड के अंदर पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जो कि कुछ सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, और जिसमें कि जो मिनरल्स होते हैं वो कुछ मेटालिक मिनरल होते हैं, कुछ नॉन मेटालिक मिनरल होते हैं। लाइक कोल और मार्बल क्या है? हमारे नॉन मेटालिक मिनरल, जबकि हेमेटाइट एंड बॉक्साइट क्या है? मेटालिक मिनरल्स हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स।
क्या क्या यूज़ है? वी गेट यूजफुल मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स से हमें अलग अलग टाइप के मेटल्स मिलते हैं। और ये कैसे मिलते हैं? मिनरल्स की जो एक प्रोसेस होता है, माइनिंग का प्रोसेस होता है, वो माइनिंग की जाती है और उनसे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इन मिनरल्स को फिर क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर। जिस भी मिनरल से जो भी मेटल बनाया जाता है, उस मेटल के लिए वो वाला मिनरल ओर कहलाता है, उसका ओर कहलाता है। जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब कहाँ से मिलते हैं? हेमेटाइट मीन्स आयरन हेमेटाइट ओर से मिलता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से मिलता है। कॉपर पायराइट हमारा कॉपर हमारा कॉपर पायराइट से मिलता है और जिंक हमारा कैलामाइन ओर से मिलता है। दीज मेटल आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, मशीन, फर्नीचर एंड वायर्स। प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब जो प्रीसियस थोड़े महंगे होते हैं, इनका यूज ज्वेलरी बनाने में होता है। नेक्स्ट, वी गेट फ्यूल्स फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक और मिनरल से हमें फ्यूल्स भी मिलते हैं। लाइक जो कोल होता है, कोल क्या होता है? ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो हमारे अर्थ के नीचे जो दब जाते हैं, तो जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर से उनमें जो चेंजेस आते हैं, प्लांट्स के रिमेनिंग पार्ट्स जो बच जाते हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं, उससे हमारे कोल का फॉर्मेशन होता है। और कोल का यूज़ सबको पता है कि ये कुकिंग में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, इसका फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल होता है, डार्क कलर का होता है, जिस वजह से इसको एक ब्लैक अलग नाम से भी जानते हैं, ब्लैक गोल्ड। ये हमारे लिए ब्लैक गोल्ड है। और इसका फॉर्मेशन क्या होता है? सी के अंदर, सी के नीचे, जब सी में कुछ जो डेड प्लांट और एनिमल्स रह जाते हैं, उन पे जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो उनमें वो कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वो क्रूड ऑयल में चेंज हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। वी गेट एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब किसके पार्ट है? पेट्रोलियम से ही मिलते हैं हमें। और हमारा पेट्रोलियम का यूज़ फ्यूल की तरह भी होता है ऑटोमोबाइल्स में, और केमिकल्स, पेंट, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र, मशीन, कॉस्मेटिक, इन सब में भी हमारा पेट्रोलियम का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में होता है। नेक्स्ट, यूरेनियम। इट इज़ नॉट अ मिनरल बट फाउंड इन मिनरल। ये क्या होता है? ये एग्जैक्टली एक मिनरल नहीं है, बट मिनरल के साथ पाया जाता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में। और जो एनर्जी बनती है यूरेनियम से, उसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? एटॉमिक पावर प्लांट में, वहीं पे न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, वी गेट जेमस्टोन फ्रॉम रॉक्स। क्या होता है? कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं और क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, और जिनको कट करके छोटे छोटे स्टोन्स बनाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जेमस्टोन कहते हैं। लाइक डायमंड, रूबी, एमरल्ड, सफायर, ये सब क्या है? जेम स्टोन्स हैं, जिनका यूज़ कैसे कहाँ किया जाता है? ज्वेलरी बनाने में। ये फिगर्स भी दिए गए हैं कि ये सारे जेम स्टोन कैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, वी गेट फर्टिलाइजर्स फ्रॉम मिनरल। हमें फर्टिलाइजर्स भी मिलते हैं मिनरल से, लाइक सल्फेट एंड नाइट्रेट। कुछ ऐसे हमारे मिनरल्स हैं जो कि फर्टिलाइज़र की तरह सॉइल को और फर्टाइल बनाने में यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। नेक्स्ट, मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, विटामिन, मिनरल सब कुछ ज़रूरी है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सब कुछ मिनरल्स हैं जो कि हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ही नेसेसरी है। नेक्स्ट, नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। हमें ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ पे, इनको कंजर्व करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक ये हमारे अर्थ में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद फिर से इनका प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। और आज के टाइम में हमारा जो व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इनका कंजम्पशन बहुत तेज़ी से हो रहा है।
इसलिए हमें इनको कंजर्व करने की भी ज़रूरत है ताकि ये इन फ्यूचर भी हमें मिल सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में नहीं है, अनलिमिटेड हैं, लाइक सन, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, इनका अलग अलग तरीके से यूज़ करना चाहिए बजाय इनके कि जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ताकि हम इन फ्यूचर हमें ये वो वाले नेचुरल रिसोर्सेज में मिल सकें जो कि लिमिटेड अमाउंट में, जैसे ये कोल, पेट्रोलियम है, ये सब भी हमें फ्यूचर में मिल सके। और इनको और भी कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। इनसे पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से हमारे जो हमें अलग अलग टाइप की डिजीज़ेस हो सकती हैं, लाइक एयर पोल्यूशन से हमें ब्रीदिंग में कुछ ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है, और भी अलग अलग टाइप की डिजीज़ेस हो सकती हैं। इसलिए हमें एक अल्टरनेटिव रिसोर्स जो हमारे पास है, जो कि हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, इन सब का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है और ये हमारे अर्थ में अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट भी है। Okay class, this is all about your chapter number 5. Tomorrow we will discuss about next chapter. Thank you class.